हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप लोग दिख रहे हैं रश्मि जोशी ज़िला। आज मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो इसलिए मेरा फेस और आवाज़ ऐसी हो रही है। आज मैं आप लोगों को अ, बताने वाली हूँ कि कैसे हम जो ये कर्टन्स रहते हैं उनको मेटालिक रिंग के साथ वॉश कर सकते हैं, जिससे हमें हैंड वॉश भी नहीं करना पड़ेगा और ड्राई क्लीन के लिए भी नहीं देना पड़ेगा। ड्राई क्लीन देने में हमारे एक कर्टन के 200-250 रुपये लग जाते हैं और तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा काम हो जाएगा, रिंग्स भी ख़राब नहीं होंगी। तो वो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए करते हैं आगे। तो ये देखिए, ये मम्मी ने कर्टन निकालना स्टार्ट कर दिया है। कर्टन्स वॉश करने के लिए कर्टन्स निकाल रहे हैं कर्टन रॉड से। जो ये कर्टन्स है, कर्टन रॉड है सॉरी, थोड़ा गला और तबीयत सही नहीं होने से ऐसी आवाज़ हो रही है। तो ये जो कर्टन रॉड्स हैं इनमें बहुत धूल मिट्टी जम गई है, तो मम्मी साथ साथ उनकी सफाई भी कर रही हैं। और ये देखिए, ये कर्टन्स निकाल दिए हैं। इसी तरीके से चल रहा है हमारा काम। ये तने बदमाशी कर रहा है, इसने कर्टन रॉड के उसके आगे के जो वो रहता है एंड पार्ट, उसको लेके जा रहा था, तो वही मैं मम्मी को वापस दे रही हूँ। उसको भी मम्मी ने क्लीन करके लगा दिया है। ये देखिए, अभी ये सब भी हमें आगे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। वॉल वगैरह सब बहुत डर्टी हो रहा है। ये देखिए, ये हमने सब कर्टन निकाल दिए हैं। कर्टन निकालने के बाद ये एक जगह रख दिए हैं। अब इनको सेट करना स्टार्ट करूँगी मैं मशीन में डालने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कितने गंदे हो रहे हैं। देखिए कर्टन, ये देखिए कितने गंदे हो रहे हैं। ये धूल मिट्टी है खाली, और क्या गंदगी और क्या होती है, यही होती है। सारा धूल मिट्टी लगी हुई है उसमें। कर्टन्स के जो टॉप में होता है, बीच के पार्ट में होता है, सब वो धूल मिट्टी से गंदा हो रहे हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसका तरीका क्या है, ये इस तरीके से बनाने हैं हमको, जैसे प्लीट्स जैसे ना। ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ऐसे 1 बाय 1 ऐसे, जैसे आप कर्टन को रॉड में डालते हैं उस तरीके से ऐसे प्लेट्स बनाने हैं। और उसके बाद प्लेट्स बनाने के बाद इनमें कोई भी आप नाड़ा हो या कोई रस्सी हो, कुछ भी लेके उससे इसको ऐसे इस तरीके से टाई कर देना है, ताकि जो ये जो रिंग वाला पार्ट है ये मूव ना हो, ये एक जगह पे इंटैक्ट रहे। तो इसका पर्पस यही है, ताकि रिंग्स ना मूव हो। जब मशीन में कपड़े घूम रहा है, पूरा कर्टन घूम रहा है, तो रिंग्स वाला पार्ट इंटैक्ट रहे। ये देखिए, और ये सेकेंड मैं टाई कर रही हूँ। ये भी ऐसी तरीके से लिया है। तो सभी कर्टन्स को ऐसे लेंगे, अलग अलग कर्टन, एक एक कर्टन लेके उनको टाई कर लेंगे। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा रेडी, ये देखिए, ये मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, वो भी लगी हुई है उस करने में। तो जब ये सब हो जाएगा तो फिर इनको हम मशीन में डालना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत सारे कर्टन्स हैं, हमारे घर में बहुत सारे कर्टन्स हैं, तो सारे एक साथ तो नहीं आएंगे। 3-4 बार लगानी पड़ेगी मशीन मुझे अलग अलग करके। बट स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। नवरात्रि दिवाली में सबको क्लीनिंग करना होता है। ये देखिए, ये सब हो गए टाई। ये देखिए, सब टाई हो चुके हैं। तो नवरात्रि दिवाली में सफाई कर लेते हैं सब लोग अपने घरों में इसमें। तो ये कर्टन क्लीन करने का एक अच्छा तरीका है। ये मेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो ये मम्मी और मायरा लगे हैं कर्टन्स को मशीन में डालने में। ये देखिए, 1 बाय 1 जितना मशीन में आ सकता है उतने कर्टन्स डाल दीजिए। और कर्टन डालने के बाद इसको मशीन को चला देंगे। मैंने इसको नॉर्मल मोड पे ही रखा था, बट मैंने जो इसका टाइमिंग है वो 25 मिनट्स कर दिया था, मैक्सिमम टाइम कर दिया था। और रिंसिंग मैंने 2 बार करी, ताकि जो भी गंदगी हो, जो भी हो, अच्छे से निकल जाए वो। रिंसिंग का ऑप्शन है मेरे मशीन में, 4 टाइम्स तक हम रिंस कर सकते हैं, तो मैंने 2 टाइम्स तक उसको रिंस किया था। ये देखिए, ये सेट कर दिया है मैंने नॉर्मल में। और ये हो गया है 1 घंटा 8 मिनट, ये बोल रहा है, मशीन बोल रहा है लगेगा 10। देखिए 10 पे है, 25 मिनट्स के लिए लग गई है। और इसको मैंने 2 पे, रिंसिंग को 2 पे डाल के स्पिनिंग में हाई में डाल दिया है। मतलब ड्राई जो करना है वो हाई ड्राई में रख दिया है मैंने इसको। और अब ये चलता रहेगा। इसमें पाउडर डाल दिया है, डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है।
डिटर्जेंट मैंने 2 स्कूप्स डाले हैं। ये देखिए आफ्टर वॉशिंग ये वॉश हो चुके हैं। वॉश होने के बाद कर्टेंस को मैं निकाल रही हूँ। देखो कैसे लग रहे हैं, देखिए आप खुद ही देखिए। ये देखिए कर्टेंस आफ्टर वॉशिंग देखिए कितने क्लीन हो गए हैं। देखो कोई ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ की ज़रूरत नहीं है। और रिंग्स देखो, रिंग्स उसके साथ इंटैक्ट है, रिंग्स को कुछ नहीं हुआ है। जो भी रिंग्स अगर अच्छे से हैं, फिक्स हैं, सब कुछ सही है तो वो नहीं निकलेंगे। अगर रिंग्स में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, लूज़ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, तो वो फिक्स करना पड़ेगा पहले, ताकि वो निकले ना। और अगर रिंग्स अच्छे से लगे हैं, कर्टन्स नए हैं और अच्छे से लगे हुए हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे बहुत पुराने कर्टन्स हैं तो स्टिल देखिए ये अच्छे से इसमें रिंग्स, कोई भी रिंग नहीं निकले हैं इस कर्टन के। और क्लीन देखो कितने अच्छे क्लीन एकदम वाइट हो गए हैं। तो ये हो गई है बास्केट तैयार छत में जाने के लिए। हमारे टेरेस में है कपड़े सुखाने का। तो फ्रेंड्स हमारे कर्टन्स हो गए रेडी। मैंने आपको दिखाया था कि धुल चुके हैं और मैं सुखाने के लिए ले जा रही हूँ। देखिए देखिए ये दिख रहे हैं आपको, ये रेडी हो चुके हैं। अब इनको हमें, ये देखिए रेडी हो गए हैं पूरा, बहुत सारे हैं, 20-25 कर्टन्स हैं हमारे ये सब। तो ये सब वॉश होके रेडी हो गए हैं। देखो कितने क्लीन है एकदम। अब इनको लगाना है। जब भी ये नवरात्रि दिवाली आता है तो हम लोग का होता है कि घर में पूरा क्लीनिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो कर्टन्स भी तभी हम ज़्यादातर वॉश करते हैं। तो ये एक तरीका है, एक ट्रिक है जिससे आप मेटेलिक रिंग के साथ अपने कर्टन्स को वॉश कर सकते हैं और आपके मेटेलिक रिंग्स ख़राब नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं और आपके कर्टन्स हो जाएंगे दोबारा नए जैसे। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हाँ एक चीज़ और है, जो कर्टन्स रहते हैं जिनके रिंग्स पहले से लूज़ रहते हैं उनको आप टाइट कर लीजिएगा। नहीं तो वो वाले रिंग्स रहते हैं, वो किसी भी तरीके से आप अगर उनको वॉश करेंगे, उसे ड्राई क्लीन भी करवाएंगे तो भी वो निकल जाते हैं। तो इसलिए वो चीज़ आपको खुद पहले देखनी होगी। और उसके अलावा रिंग्स नहीं निकलते हैं, आप चाहे फुली ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करें चाहे सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करें, रिंग्स नहीं निकलेंगे अगर आप मेरे इस तरीके से यूज़ करके आप उनको वॉश करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये तरीका। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। और थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।